लंदन आने का उसका सपना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर रात वो किसी और लड़की की मौत जीने वाली है। आज की कहानी है लास्ट नाइट इन सोहो 2021 की। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की अपने कमरे में पुराने गानों पर डांस यानी नाच कर रही होती है। उसके चेहरे पर खुशी होती है, आंखों में सपने। ये लड़की होती है एलोइस, जिसे सब एली बुलाते हैं। उसे पुराने समय की फैशन यानी कपड़ों की पुरानी दुनिया बहुत पसंद होती है। पुराने सॉन्ग्स, पुराने ड्रेसेस, पुराने लोग। उसे लगता है कि वो गलत समय में पैदा हो गई है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। उसकी माँ ने कई साल पहले सुसाइड यानी खुदकुशी कर ली थी, और तब से एली अपनी दादी के साथ रहती है। लेकिन सबसे अजीब बात, एली कभी कभी अपनी माँ की परछाई देख लेती है, जैसे वो अभी भी उसके आसपास मौजूद है। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। एली को लंदन के एक फेमस फैशन कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो एक्साइटेड यानी बेहद खुश होकर शहर पहुंचती है, लेकिन लंदन उसकी सोच जैसा नहीं होता। भीड़, शोर, अजनबी लोग और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जो उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। एली धीरे धीरे अनकंफर्टेबल यानी असहज महसूस करने लगती है। उसे रात में नींद नहीं आती। उसे लगता है जैसे पूरा शहर उसे निगल जाएगा। फिर एक दिन वो हॉस्टल छोड़कर एक पुराना कमरा किराए पर ले लेती है। ये कमरा एक बूढ़ी औरत मिसेस कॉलिंस के घर में होता है। कमरा छोटा जरूर होता है, लेकिन उसमें अजीब शांति होती है। पुराना मिरर यानी आईना, लकड़ी की दीवारें, हल्की पीली रोशनी और खामोशी। पहली ही रात एली सोती है और तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक वो खुद को 1960s यानी पुराने समय के लंदन में पाती है। चारों तरफ नियॉन लाइट्स यानी चमकती रंगीन रोशनी, पुराने कार्स, म्यूजिक और ग्लैमरस यानी बेहद आकर्षक दुनिया। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज वो खुद नहीं होती, वो एक दूसरी लड़की को देख रही होती है। उस लड़की का नाम होता है सैंडी। सुनहरे बाल, कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और एक सपना, सिंगर यानी गायिका बनने का सपना। एली जैसे हिप्नोटाइज्ड यानी पूरी तरह मोहित होकर सैंडी को देखती रहती है। फिर सैंडी की मुलाकात होती है जैक नाम के आदमी से। जैक स्मार्ट यानी चालाक और बेहद चार्मिंग यानी आकर्षक होता है। वो सैंडी से वादा करता है कि वो उसे बड़ा स्टार बना देगा। सैंडी उसकी बातों में आ जाती है और एली ये सब मिरर के जरिए देख रही होती है, जैसे वो खुद सैंडी की जिंदगी जी रही हो। अब हर रात यही होने लगता है। दिन में एली फैशन कॉलेज जाती है और रात में वो 1960 की दुनिया में पहुंच जाती है। धीरे धीरे एली सैंडी जैसी बनने लगती है। वही हेयर स्टाइल, वही मेकअप, वही कॉन्फिडेंस। कॉलेज में लोग भी नोटिस यानी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर सपनों वाली दुनिया बदलने लगती है। एक रात सैंडी को पता चलता है कि जैक उससे झूठ बोल रहा था। वो उसे सिंगल नहीं बना रहा, बल्कि अलग अलग मर्दों के पास भेज रहा है। अब सैंडी की जिंदगी एक नाइटमेयर यानी डरावने जाल में बदल जाती है। हर रात नए आदमी, शराब, धुआं, गंदी नजरें और टूटती हुई सैंडी। एली ये सब देखकर डरने लगती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। हर रात वो उसी दुनिया में खींची चली जाती है। फिर एक रात एली सबसे डरावनी चीज देखती है। सैंडी कमरे में रो रही होती है और जैक उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तभी अचानक सैंडी चाकू उठाती है और जैक को मार देती है। खून फर्श पर फैल जाता है। जैक तड़पता है और अगले ही पल सैंडी उसका शरीर घसीटकर कमरे के अंदर छिपा देती है। एली डटकर उठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये सब सच में हुआ था। अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे एली को पूरे शहर में अजीब घोस्टली फिगर्स यानी डरावनी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। चेहरों के बिना आदमी अंधेरे में खड़े हुए, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हों। एली का मेंटल स्टेट यानी मानसिक संतुलन टूटने लगता है। कॉलेज में वो पैनिक यानी घबराहट का शिकार होने लगती है। उसे हर जगह वही फेसलेस घोस्ट यानी बिना चेहरे वाली आत्माएं दिखाई देती हैं। उधर पुलिस को लगता है कि एली हेलोसिनेशंस यानी मानसिक भ्रम का शिकार है, लेकिन एली को यकीन होता है कि उस पुराने कमरे में मर्डर यानी हत्या हुई थी और सैंडी अब भी वहां मौजूद है। एक रात एली सीक्रेटली उस घर की जांच करती है। वो फ्लोरबोर्ड्स यानी लकड़ी के फर्श के नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वहां जैक की बॉडी यानी लाश छिपी होगी।
लेकिन तभी मिसेस कॉलिंस अचानक उसके पीछे आ जाती है और फिर एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। मिसेस कॉलिंस ही असली सैंडी होती हैं। एली के होश उड़ जाते हैं। सैंडी बूढ़ी हो चुकी होती है लेकिन जिंदा होती है। वो बताती है कि जैक के बाद उसने उन सभी मर्दों को मारना शुरू कर दिया जो उसका इस्तेमाल करते थे। यानी वो फेसलेस घोस्ट उन्हीं आदमियों की आत्माएं थीं। सालों तक उसने एक एक करके सबको खत्म किया और उनकी लाशें उसी घर में छिपा दी। अब एली समझ जाती है कि असली मॉन्स्टर यानी राक्षस कौन था। वो आदमी जिन्होंने सैंडी की जिंदगी बर्बाद की या खुद सैंडी। लेकिन असली डर अभी बाकी था। सैंडी अब एली को भी मारना चाहती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा। वो पूरे घर में आग लगा देती है। लकड़ी की दीवारें जलने लगती हैं, धुआं फैल जाता है और घोस्ट पूरे घर में दिखाई देने लगते हैं। एली भागने की कोशिश करती है लेकिन घोस्ट उसे रोकते नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो खुद भी सैंडी के हाथों मारे गए थे। आखिरकार एली किसी तरह बाहर निकल आती है। ऊपर कमरे में आग के बीच खड़ी सैंडी आखिरी बार मिरर में खुद को देखती है। यू आर सैंडी, वो लड़की जिसके सपने कभी टूट गए थे। और फिर पूरा घर आग में खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद एली फैशन डिजाइनर यानी कपड़ों की कलाकार बन चुकी होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन जब वो आखिरी बार मिरर में खुद को देखती है तो पीछे एक पल के लिए सैंडी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है जैसे वो अब भी उसके साथ हो। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ शहर सपने पूरे नहीं करते, कुछ शहर इंसानों को धीरे धीरे निगल जाते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। ये मूवी हमारे YouTube, Facebook, Instagram थ्रेड्स पर भी अवेलेबल हैं। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।